पंजाब की सियासत में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे नए मुख्यमंत्री। पहली बार राज्य में किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री चुना गया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम पर भी चर्चा। चरणजीत सिंह चन्नी अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा और पर्यटन मंत्री थे। वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। पंजाब प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों की इच्छा है कि 2 डिप्टी सीएम बने। हरीश रावत ने बताया कि नए मुख्यमंत्री का नाम पहले तय हो चुका है। पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर पहले से एकजुट थी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि शपथ ग्रहण में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए। ये तय उन्हें करना है कि वो आ रहे हैं या नहीं। वहीं चन्नी के सीएम बनने पर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। राहुल गांधी ने कहा कि वो पंजाब के लोगों से किए हुए वादे पूरे करेंगे। पंजाब के लोगों का भरोसा हमारे लिए अहम है। चन्नी के सीएम बनने पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, फैसले को बताया ऐतिहासिक। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पंजाब को पहला दलित सीएम मिल गया। इस फैसले को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनने की बधाई दी। कहा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। कैप्टन ने कहा कि वो आशा करते हैं कि चरणजीत सिंह पंजाब की सीमा को सुरक्षित रखने और सीमा पार से बढ़ते हमारे लोगों की रक्षा करने में समर्थ रहेंगे। सिद्धू पर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने पूछे सवाल। कहा, कैप्टन के आरोपों पर सोनिया, राहुल और प्रियंका चुप क्यों हैं? सिद्धू को गद्दार कहे जाने पर भड़के सलाहकार मुस्तफा। कैप्टन पर हमला बोलते हुए कहा कि सिद्धू की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए तो पूरी किताब खोल दूंगा। पंजाब के सियासी घमासान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, कैप्टन को इसलिए हटाया क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि सरकार रास्ते खाली करवाने का प्रयास करे। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का सफाई अभियान। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे 3 निगम पार्षदों को किया बाहर। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ हादसा। यमुना नहर में डूबे युवक की तलाश करने गए गोताखोरों की नाव पलटी। गोताखोर समेत 2 युवक लापता। हादसे के वक्त रेस्क्यू कर रही गोताखोरों की नाव पर 7 से 8 लोग सवार थे। फिलहाल गोताखोर की तलाश जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गाजीपुर और जौनपुर का दौरा। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी जौनपुर में आज 54 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम पहले सुबह गाजीपुर का दौरा करेंगे, फिर यहां से जौनपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम दोपहर 12:55 पर जौनपुर पहुंचेंगे। सीएम लाभार्थी पर योजनाओं के प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी गाजीपुर और जौनपुर में लगभग 3.5 घंटे रहेंगे। हरियाणा में आज से खुलेंगे पहली से तीसरी क्लास के स्कूल। सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किया खास गाइडलाइन। गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा में विद्यार्थियों के प्रवेश से पहले उनके तापमान की जांच की जाएगी और हाथों को सैनिटाइज करना होगा। विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और कक्षा में 2 विद्यार्थियों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी होगी।
एक डेस्क पर केवल एक विद्यार्थी के ही बैठने की अनुमति होगी और एक दूसरे से लंच शेयर करने की मनाही होगी। झारखंड में आज से खुले क्लास 6 से 8 तक के स्कूल, कक्षा 5 तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। बिहार के मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने शटर काटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस गिरोह के 2 अंतर्राज्यीय सरगनाओं को गिरफ्तार किया। देश के कई महानगरों में दर्ज है 50 से ज्यादा केस। नेपाल से चोरी के सामान बेचकर आते समय पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से पुलिस ने 3 किलो चरस बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में मासूम बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात उस समय हुई जब मासूम बच्ची की मां बाजार गई थी। पुलिस ने इस मामले में महिला की तहरीर पर पति और पति के रिश्तेदारों समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने बाईपास के पास बरामद किया मोटार शेल। आसपास के इलाके में हड़कंप। पुलिस के मुताबिक मोटार शेल को इलाके के एक स्थानीय व्यक्ति ने देखा था जब वो सुबह की सैर पर था। पुलिस ने मोटार और शेल बरामद कर लिया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने मोटार शेल को डिफ्यूज कर दिया। यूपी के रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5 करोड़ की अवैध दवाओं के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक खंडहर बन चुके भवन से चल रहा था कारोबार। आरोपियों के आगरा से तार जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में भी करते थे कारोबार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,377 नए मामले सामने आए। 309 लोगों की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 34 लाख। अब तक 4,44,000 से ज्यादा की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,413 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से 49 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 420 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 783 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 16 मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 93 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 1 मरीज की हुई मौत। असम में 24 घंटे में कोविड के 259 नए मामले सामने आए। 7 की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,697 नए केस सामने आए। 27 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,337 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 9 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 19,653 नए केस सामने आए। 152 लोगों की हुई मौत। T20 में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली का बड़ा फैसला। IPL 2021 के बाद RCB की कप्तानी नहीं करेंगे कोहली। कोहली ने RCB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर किया ऐलान। कोहली ने कहा कि वो हमेशा बैंगलोर के साथ खेलते रहना चाहेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट का हवाला देते हुए कोहली ने छोड़ी कप्तानी। आपको बता दें कि विराट ने हाल ही में भारतीय T20 टीम की कप्तानी से हटने का फैसला किया था। बिग बॉस OTT की विनर बनी दिव्या अग्रवाल। शमिता राकेश को हराकर जीती ट्रॉफी। अब सीधे बिग बॉस 15 में मिलेगी एंट्री। ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा और श्रीजेश ने KBC 13 में जीते 25 लाख रुपए। मजेदार अंदाज में खत्म हुआ एपिसोड।
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने शेयर की अपनी खास वर्कआउट वीडियो। फैंस ने कहा तो ये है एक्ट्रेस की फिटनेस का राज। दो अक्टूबर को होगा बिग बॉस 15 का प्रीमियर। सलमान खान ने वीडियो शेयर कर लिखा, आसान नहीं होने वाला ये सफर, होगा जंगल में दंगल। टाइगर 3 के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है एक्ट्रेस कटरीना कैफ। वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने दिखाया अपना दमदार वर्कआउट। एक्टर अमित टंडन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा उसने मेरी पत्नी का गलत इस्तेमाल किया। मुंबई के बांद्रा में एक्ट्रेस नेहा धूपिया पति के साथ हुई स्पॉट। बांद्रा के कैफे में दोनों साथ लंच करते नजर आए। मालदीव से छुट्टियां मनाकर वापस लौटी अनन्या पांडे। मालदीव से वापस आते हुए एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। मुंबई में गणेश उत्सव में नजर आए गायक सुखविंदर सिंह। तानाजी मूवी की थीम पर बना था पंडाल। मौके पर सिंगर ने सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। एक्ट्रेस श्रद्धा दास एयरपोर्ट पर आई नजर। एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। श्रद्धा का साड़ी लुक काफी फेमस है। ई श्रम पोर्टल पर अब 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों ने किया रजिस्ट्रेशन। रेहड़ी पटरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा फायदा। कोरोना महामारी में कमी के बाद सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को दी राहत। कंपनी अपनी मर्जी से 15 दिन तक किराया तय करेगी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई। 1 अक्टूबर से बदल जाएगी भारतीय रेलवे की समय सारिणी। प्रयागराज मंडल के रेलवे स्टेशन सहित 15 ट्रेनों का समय बदला गया। सरसों, पाम सहित 8 प्रकार के खाद्य तेलों की थोक भाव 2.3% तक सस्ते हुए। उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। इंस्पिरेशन 4 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों का सफर कामयाब हुआ। 3 दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद रविवार सुबह 7 बजे अटलांटिक महासागर पर उतरे। स्पेसएक्स की पहल से यह दुनिया का पहला स्पेस मिशन बना जिसमें नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष भेजा गया और वो सुरक्षित लौट आए। काठमांडू में कोरोना महामारी के बीच इंद्र यात्रा उत्सव शुरू। 8 दिनों के इस उत्सव को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इजराइल में जेल तोड़कर भागने वाले 2 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। इससे पहले 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया था। रक्षा बलों ने दी जानकारी। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में बच्चों में फैला कोरोना संक्रमण। जानकारी के मुताबिक 7 से 11 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण।